सर अभी गवर्नमेंट ने भी ऐसी फायरवॉल इम्प्लीमेंट करी है और ऐसी चीजें करी हैं कि जिसकी वजह समी से तुम्हारी कॉल्स आवाज और क्लियर नहीं आ व्हाट्सएप। रही। सर गवर्नमेंट ने भी ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करी हैं जिसकी वजह से कॉल्स और व्हाट्सएप का डेटा उन तक जा सकता है। जिसकी वजह से कॉल्स और मैसेजेस का डेटा वो भी देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने, हमने सुना ये है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी फायर वॉल इस्तेमाल की है जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट भी स्लो हुआ, ये सब चीजें हुई। तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर जो हमने फायर वॉल इस्तेमाल किया, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, फायर वॉल क्या होती है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये डेटा इंटरसेप्शन की ही एक डिवाइस है। ये डेटा एक वॉल के थ्रू गुजरता है, पहले यहाँ से आता है और फिर मतलब उस वॉल के दूसरी तरफ से जाता है डेटा। फिजिकली एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली देयर इज नो फिजिकल वॉल जिसके थ्रू एक तरफ से डेटा आता है और दूसरी तरफ जाता है, बट वर्चुअली स्पीकिंग एक वॉल है, यानी एक मैकेनिज्म है जिसको पास करना किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए जरूरी होता है इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, जिस तरह आपके घर में एंटर होने के लिए दरवाजे से आना जरूरी है। हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको दरवाजे पे जो गार्ड्स खड़े हुए हैं उनसे बात करना, उनको ये बताना जरूरी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो कभी आपसे पूछ लेते हैं, कभी आपसे नहीं पूछते। पांच दफा आपसे आपकी अथॉरिटी मतलब आपसे आपके आइडेंटिफिकेशन मांग लेते हैं, पांच दफा नहीं मांगते। लेकिन अगर ये सिस्टम ऐसा हो एक फायर वॉल की तरह, जो कि आपसे पूछे भाई आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। जैसे फैल्कन में जाते हैं अगर आप लोग कभी, तो फैल्कन में जाने से पहले आपसे पूछता है भाई एंट्री नंबर क्या है। आपका नाम हमारे पास एक एक्सेस लिस्ट है, यानी उन लोगों की लिस्ट जो कि अंदर अलाउड हैं। उस लिस्ट में अगर आपका नाम ना हो, आपकी गाड़ी का नंबर ना हो, तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये क्या है, ये एक एज एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक्ट करती है। और फायरवॉल का भी काम ये होता है कि वो लोगों को रोके, वो डेटा को रोके, सिर्फ उस डेटा को जाने दे जिसको जाने की इजाजत है, और उस डेटा को आने दे जिसके आने की इजाजत है। समझ रहे हो फाइज? जी। जिस बात पे हंस रहे हो वो तो बताओ। हाँ, नहीं हंस रहा सर। बताओ तो, मैं क्यों क्यों हंस रहे हो? हंस ही नहीं रहे सर, हमें पर, सबको नजर आ रहा है हंस रहे हो। सर, हैं? मैंने मैंने इब्राहिम से कहा था कि मुझे अपने पासवर्ड्स बता दो सारे। हाँ, फिर बस इस बात। इस उसने कहा बात मैं पे नहीं बता रहा। अरे वाह। यार मैंने अपना तुम्हारे ख्याल लैपटॉप का पासवर्ड बता दिया इसको, देखिए सर कितना गंदा बच्चा है। कितने मासूम हो ना इसको तुम। बता दिया सर, फिर भी बोले। इतने मासूम हो, तुमने, तुमसे पूछा किसी ने लैपटॉप का पासवर्ड बता दो, तुमने फौरन बता दिया, माशाल्लाह। है ना? तो ये समझ में आई डेटा इंटरसेप्शन। जी सर। जी जी सर। सर, एक ठीक है, चीज सर ये होती है अच्छा बेसिक कीबोर्ड होता बेसिक क्या मैपिंग है की। इसमें जी बेटा? बोलो। सर मैं कह रहा था कि एक चीज होती है कीबोर्ड मैपिंग के नाम से। सो हम्म। वो यहाँ कहीं फिट होगी कॉन्सेप्ट इसका। नहीं, देखो कीबोर्ड मैपिंग क्या होती है, कीबोर्ड मैपिंग के कई कॉन्सेप्ट्स हैं। कीबोर्ड मैपिंग एक तो वो होती है कि कौन सी की क्या काम करती है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है डेटा इंक्रिप्शन का, जो मैं अब बताने वाला था। ठीक है, वो क्या करता है कि आप डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी डेटा को ऐसे कोड कर देते हैं कि किसी को अगर वो इंटरसेप्ट करे भी तो उसको समझ ना आए। ठीक सर है, आप इसको ऐसी HTTPS ये बोलते हैं ना, जो HTTPS होता है। जी बिल्कुल, यही वो एक होता है एंक्रिप्शन मेथड है, HTTPS, जो वो एस एक आता है। एंक्रिप्शन मेथड है। और HTTPS होता है, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। लेकिन और बहुत सारी तरह के इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, जिसमें पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सारी डिटेल्स है, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स है, हम तो सिर्फ एक बड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे देख रहे हैं। लेकिन एक बात जो समझने की है, जो सर ये सब समझाने के API लिए। कीज में आता है ना। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे ये कहूंगा कि आप अगर अपने किसी एक स्पेशल लैंग्वेज, जैसे अक्सर लोग घरों में बड़े जो हैं वो बच्चों के सामने फेक ही बोली में बात करते हैं, और बच्चे हैरानी से देख रहे होते हैं ये कौन सी बोली है भाई, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही होती। तो बड़ों को समझ में आ रहा होता है, मतलब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होता। फिफी खेफे, ये फेक खेफा वो रफा है। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें हर लफ्ज के बीच में एक फे लगाना होता है। यानी ये है तो ये फे कर दिया, क्या है तो कफा कर दिया, हो हुफो, रहा, रफा, है फे, ये फे कफा हो रफा है फे, ठीक है फे, सफम मफज में फे अफा रफा ये फे शफा नफाज। ठीक है, अच्छा अब आपकी समझ में आने लगी तो आपके लिए डेटा इंक्रिप्टेड नहीं रहा।
ठीक है, जिसके पास की हो आ गई ना, उसके लिए डेटा इंक्रिप्टेड नहीं रहा। तो जब डेटा इंटरसेप्शन है लेकिन डेटा इंक्रिप्टेड है, तो जिसको डेटा मिल रहा है उसके लिए डेटा इंक्रिप्टेड ही है, तो उसके लिए पास डेटा जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो या तो अगर डेटा बड़े नॉर्मल मेथड से इंक्रिप्टेड है, जो कि पब्लिक मेथड है इंक्रिप्ट करने का, उससे इंक्रिप्टेड है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो डिक्रिप्ट कर लेगा डेटा को। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्पेसिफिक डेटा है, कोई बहुत सिक्योर डेटा है, कोई ऐसा डेटा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो मैं उसको ऐसे ही आम से तरीके से तो इंक्रिप्ट नहीं करूंगा ना। मुझे कोई अपनी बहुत खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कैश वैन है। जब बैंक्स में कैश की वैन आती है, तो कैश की वैन्स के साथ क्या क्या जबरदस्त सिक्योरिटी होती है। ठीक है, सर वो क्यों उसकी होती है? क्यों? बॉडी, जो वैन की बॉडी फुल मेटल की होती है, जी, उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होती आर्मर्ड है। होती है वो। तो इसी तरह से जब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन विच नीड्स टू रिमेन प्राइवेट, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, तो उसके लिए इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स भी बेहतर वाले और अलग तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिए नॉर्मल रूटीन इंक्रिप्शन मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि उनको भी तोड़ना, उनको भी क्रैक करना आसान होता है। कुछ समझ में आई? जी सर। वेरी गुड। तो ये जो फ्री वाईफाई मिलते हैं ना आपको जब आप जाते हैं कहीं, ये लिखा हुआ भी है बुक में। ठीक है, तो ये तो एक तरह से क्लिक बेट होते हैं। क्लिक बेट का मतलब ये, आपने फ्री वाईफाई इस्तेमाल करना शुरू किया और आपका सारा डेटा उस वाईफाई नेटवर्क के थ्रू जाना शुरू हो जाएगा। आपका डेटा इंटरसेप्ट भी हो सकता है, आपका डेटा डेटा आराम से डिक्रिप्ट भी हो सकता है। आपने फ्री वाईफाई इस्तेमाल करते हुए अपने बैंक का पासवर्ड भी डाला, अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन भी किया, आपने पैसे भी ट्रांसफर किए, तो देर इज अ चांस कि आपका वो डेटा इंटरसेप्ट होके आपके आपके अकाउंट के कॉम्प्रोमाइज होने का सबब भी बन सकता है। सर मैंने सुना था, मतलब मुझे किसी ने बताया था कि जब लार्ज फ्री फ्री वाईफाई बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूजुअली पैकेट स्निफर इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा जा रहा होता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट डेटा देखा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना वो डेटा जो आपके काम का है, तो आप ऑब्वियसली पैकेट स्निफर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास आए। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये दो तरह के अटैक हो गए, एक क्या, डेटा इंटरसेप्शन, और पहला क्या, ब्रूट फोर्स अटैक। तीसरी तरह का एक अटैक होता है जिसको हम कहते हैं, पहले तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम कहते हैं डीडॉस। इसको समझने से पहले, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक समझने से पहले डिनायल ऑफ सर्विस समझ लें। डिनायल ऑफ सर्विस क्या क्या मतलब है? सर वो उसके अंदर ये होता है सर कि आपको एक फेक ईमेल वगैरह सेंड की जाती है सर। और फिर सर जैसे आपने कोई फाइल वगैरह डाउनलोड कर दिया सर, और फिर उसके बाद सर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर वो कुछ खराब, कोई मैलवेयर, कोई वायरस डाउनलोड हो गया साथ। ठीक है, और किसी को पता है? सर बेसिकली क्या होता है कि मिलिशियस सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर करने का तरीका होता है कि बहुत सारा डाटा एक वक्त पे भेज देते हैं, जिसकी वजह से जो वो होता है, बेसिकली जो प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों ने लगाया हुआ होता है वेबसाइट पे, वो बाईपास कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है। तो ठीक है, उसके बिल्कुल। साथ ही जो है ना, मेलवेयर भी बाईपास हो अच्छा, जाता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब आपने एक बस भरी। सर एक और चीज, जी। वो सर इसके अंदर ये होता है सर कि वेबसाइट के ऊपर ना बहुत सारे बस एक साथ की जा रहे होते हैं। तो हम्म। एक कंप्यूटर, एक तो बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह के तो बहुत सारी बहुत रिक्वेस्ट सारे जारी होती रिक्वेस्ट हैं। एक टाइम पे की जा रही ठीक है, जी। बिल्कुल, अब समझ लो, ये आपने कर ली ना सारी बातें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप सब, आप बहुत सारे दोस्त थे, आप एक क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल रहे थे, आपके पास 10 टीम्स थी, 10 नहीं बल्कि 20 टीम्स थी। 20 टीम्स में कितने लोग हो गए? हर टीम में 16 लोग थे, 160 160 को ढाई 400 500 लोग हो गए। आपने कहा यार आज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक समझते हैं। अब आपने कहा बस भरो, और ऐसा करते हैं हम, ये जो है क्या नाम है इसका, कबाबजी फ्राइड चिकन, यहाँ पे हम करेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो इब्राहिम साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा आओ सब मेरे पीछे आ जाओ। अब क्या होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक? हाँ, अटैक करो तुम, शाबाश। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है?
अब हम सब पहुंचे, आप सब पहुंचे कबाब जी, फ्राइड चिकन, KFC। आपने बाहर बस खड़ी की, बस में गए थे, इतने सारे लोग थे। अब आप जाके ना, अब आप क्या करने आए इब्राहिम, क्या करने आए? सर इनका इतना बढ़ता सर कि कोई अरे अंदर आ तुम ही ये ना सके सर। अरे तुम ये तो बताओ, तुम करने क्या आए हो? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सर इनको सर बंद करना है। अरे अटैक करने आए, कौन सा अटैक करने आए हो? सर अटैक करने आ रहे सर, हमें वॉर करने आ डिनायल, रहे। डॉस अटैक करने आए हो, यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने आए हो। ठीक है, अब तुम अंदर गए, तुमने देखा कि दो काउंटर हैं। तुमने कहा यार हम ऐसा करते हैं, आधा आधा होते हैं और इन काउंटर्स के सामने लाइन बना लेते हैं। तुम लोगों ने 300 600 लोग थे, 300 लोगों की लाइन बना दी। वो लोग भी बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा यार इतने कस्टमर आए हैं, बड़ा जबरदस्त काम हो गया ये तो। अब सबसे पहले आगे खड़ा हुआ जाके इब्राहिम। इब्राहिम ने काउंटर पे जो आदमी खड़ा था उससे पूछा, हाँ भाई क्या क्या है? तो उसने बताया सर ये वाला बर्गर है, 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 सर ये वाला बर्गर है। और उसने अपना पूरा मेन्यू बता दिया। सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? इब्राहिम ने कहा अच्छा, तुम ऐसा करो कि नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मेन्यू दिखाना जरा। अच्छा। इब्राहिम ने कहा मैं सोचता हूँ ये कितने का पड़ेगा। अच्छा ये वाला कितने का पड़ेगा। अच्छा ये अगर मैं लूँ तो ये कैसा है, वगैरह वगैरह। बात समझ रहे हो? इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम टाइम जाया कर रहा है, इब्राहिम टाइम जाया कर रहा है, इब्राहिम टाइम जाया किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब बहुत देर हो गई, इब्राहिम को 1 मिनट हो गया पूरा। अब इब्राहिम को 1 1.5 मिनट हो गया, तो 1 1.5 मिनट बाद आपके पास काउंटर वाला आपसे क्या कहेगा? काउंटर वाले ने इब्राहिम से कहा सर आप जरा सा साइड पे हो जाए, मैं दूसरा ऑर्डर ले लूं, इतनी देर में आप सोच लीजिएगा। तो अब दूसरा वाला पीछे कौन था? दूसरा वाला पीछे शाहनवाज था। तो शाहनवाज ने क्या किया, शाहनवाज ने भी वही किया। शाहनवाज ने 3 मिनट जाया किए, शाहनवाज और जरा एक्सपर्ट था, शाहनवाज ने 3 मिनट जाया किए। उसने शाहनवाज से भी कहा, जो काउंटर पे खड़ा था, उसने कहा सर आप जरा साइड पे हो जाएं, आप दोनों सोच लें, मैं जरा ऑर्डर ले लूं सर तीसरे आदमी का। पीछे समी था। समी ने कहा, समी से उसने पूछा सर आप क्या ऑर्डर करेंगे? समी ने कहा यार एक काम करो, मुझे तुम बताओ पहले किस चीज की क्या प्राइस है, फिर मैं सोचूंगा क्या ऑर्डर करना है। अब वो प्राइस बताना शुरू की उसने, एक की प्राइस, दूसरे की प्राइस, तीसरे की प्राइस, चौथे की प्राइस, पांचवे की प्राइस। समी ने कहा अच्छा ऐसा करो कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो उसने कहा सर आप सोच लें, आप जरा साइड पे हो जाएं, मैं बाकी ऑर्डर ले लेता हूँ। तो ये तीन ये हो गए, उसके बाद आ गया फाइज, उसके बाद आ गया हसन, उसके बाद आ गया अली। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सब किस लिए आए, कौन सा अटैक करने आए? डीडोस अटैक। डी डॉस। डिनाइल। ये तो सिर्फ डॉस अटैक करने आए, अभी डी डॉस तक की कहानी बाद में आएगी। अब हो क्या रहा है, वो जो आदमी जो 301वें नंबर पे लगा है, कौन से नंबर पे? 301। 301, क्योंकि 300 आप ही के लोग हैं। वो आया है जेन्युइनली ऑर्डर करने, वो जेन्युइनली खाना खाना चाहता है कुछ। लेकिन उसके सामने 300 कौन लोग खड़े जो कि क्या करने आए? अटैक अटैक। करने। तो ही विल बी डिनाइड सर्विस, क्योंकि वो कितनी देर वेट करेगा भाई। आप लोग तो सारे अजीब ही इरादों से आए हो। आप जाते हो टाइम जाया करते हो, फिर साइड पे हो जाते हो, टाइम जाया करते हो, फिर साइड पे हो जाते हो। तो हो क्या रहा है, वो जो सर्वर है, कौन सर्वर? वो जो काउंटर के पीछे खड़ा हुआ है ना, वो सर्व कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को। वो सर्वर किसी ऐसी जेन्युइन रिक्वेस्ट को जो कि वाकई में सर्व होने के लिए आई है, उसको सर्व करने तो क्या उसके पास पहुंचने के काबिल नहीं रहता। उसको आपने क्या किया, आपने उसको बिठाई दिया। वो 50 ऐसे आदमी चले गए ना उसके पास, जो कहते रहे कि यार बताओ, अच्छा भी मैं करता हूँ, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ेगा कि यार ये कौन लोग आ गए भाई। इसको हम क्या कहते हैं? डॉस अटैक। डिनाइल डिनाइल ऑफ ऑफ सर्विस। सर्विस अटैक, यानी डॉस अटैक, वेयर द जेन्युइन सर्विस रिक्वेस्ट is not entertained because of a lot of requests that are not genuine, that are ingenuine, and that do not want service, that only wants to engage the server। बात आ रही है समझ में? जी सर आ रही है। वेरी गुड। अब होता क्या है, ये ये हो गया डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब होता क्या है, यह है एक जगह से अटैक। अब सिस्टम में इसको हम ट्रांसलेट करें तो होता क्या है कि जी सिस्टम में एक सर्वर को ऐसी रिक्वेस्ट जा रही है आपके सिस्टम से
एक वक्त में 300 रिक्वेस्ट चली गई। एक वायरस आपके सिस्टम में था, और वो वायरस या वॉर्म या मैलवेयर ऐसा था जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट होना था। आपको नहीं पता, आपके सिस्टम में किसी फाइल के साथ कोई चीज आपने डाउनलोड की, कोई आपने सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके साथ इंस्टॉल हो गया, और अब वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो आपके सिस्टम से 400-500 रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। तो ये क्या है? वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो मैलवेयर या वो वॉर्म या वो वायरस वो आपके सिस्टम पे ही नहीं है, सिर्फ वो दुनिया में आधे सिस्टम्स पे मौजूद है, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम है एक्टिवेट होने का। तो अब उन आधे सिस्टम्स में से आधे सिस्टम्स तो ऑन होंगे ना शायद उस वक्त। तो होता क्या है, एक वक्त में सारे सिस्टम्स और सारे वॉर्म्स एक्टिव हुए, और सब ने अपनी अपनी लोकेशन से उस सर्वर पे अटैक करना शुरू किया जी। गूगल पे सबने क्वेरीज भेजना शुरू कर दी, एक साथ 500 करोड़ क्वेरीज आ गई गूगल पे। हुआ क्या? गूगल का सर्वर बैठ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से जो टारगेट होता है वो ये होता है कि जेन्युइन रिक्वेस्ट शुड नॉट बी सर्व्ड। आई बात समझ में? जी सर, मतलब ब्राउजिंग आपकी डिसेबल्ड हो जाती है एक तरह से। हर तरह की चीजें डिसेबल हो जाती हैं, क्योंकि ब्राउजिंग रिक्वेस्ट जिसको लेनी है वही काम नहीं कर रहा, उसके पास पहले ही इतना काम है कि वो आपकी बात ही नहीं सुन पा रहा। हाँ अली, समझ में आई बात? हसन? जी सर। जी सर, आ गए। असल में तुम लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे ना मुझे, बाकियों के तो नजर आ रहे हैं, तो फिर भी उनके चेहरों पे कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ पल्ले पड़ रही है इनके बाद। तुम लोगों से मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ। इब्राहिम, समझ में आया? सर मेरा असल में लैपटॉप ने भी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं। तो क्या कंप्यूटर आवाजें में अभी निकालता है? इतनी देर तक के लिए चल। सर वो फैन जो है ना, कोई ऐसा लग रहा है कि चीज़ पे टकरा रहा है, लेकिन मैंने खोल के साफ भी कर लिया है। हम्म। लेकिन कोई मसला नहीं हो रहा। थोड़ी सी जब शुरू होता है चलना तो सही चलता है, तो थोड़ी हीट जमा कर लेता है, तो थोड़ी सी हम्म। लोड पड़ता है तो फिर आवाज़ें निकालना शुरू करता है। अच्छा, चलो बहरहाल मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली तुम लोगों से। तो ये चले क्लियर है सर, ये शाहनवाज? जी सर क्लियर है। चलो वेरी गुड। देखो बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है कि एक प्रेपरेटर है जिसने मैलवेयर को फैलाया हर जगह। इसने क्या किया, इस सिस्टम से मैलवेयर, या जिसको हम कह रहे हैं वायरस या कोई वॉर्म, ये फैल गया हर जगह। मैलवेयर कहते हैं इसको, मैलवेयर इज मेलिशियस वेयर। ये फैल गया, और अब ये बेचारा सर्वर है, ये कौन है बेचारा? ये वो बेचारा सर्वर है जिसपे अटैक हो रहा है। तो इस पे इसने भी अटैक किया, इसने भी अटैक किया, इसने भी अटैक किया। अटैक क्या किया इसने? रिक्वेस्ट भेजना शुरू की। अब एक एक सर्वर को जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट मिल जाती है तो वो क्या होता है, वो सिस्टम डाउन हो जाता है। और जब सिस्टम डाउन हो जाता है तो एक रिक्वेस्ट यहाँ से भी आई, एक रिक्वेस्ट यहाँ से आई जो जेन्युइन रिक्वेस्ट थी। तो इट दिस रिक्वेस्ट इज नॉट सर्व, इट इज डिनाइड सर्विस। इसलिए इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, या डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इट इज स्प्रेड, हर जगह से हो रहा है। ठीक है? ये क्लियर है बिल्कुल? कोई इसमें क्वेरी, जी कोई सर, उसमें क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो? किसी को भी, जी सर, सबसे पूछ क्लियर रहा है। हूँ मैं। अभी तक का समझ आ गया सर। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हैकिंग क्या होती है? तो मुझे समझ आ गया। वेरी गुड। हैकिंग क्या होती है? इलीगल एक्सेस किसी चीज का। ठीक है, किसी भी चीज का अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी से पूछे बगैर या परमिशन के बगैर लेने की कोशिश करना, करने वाला हैकर कहलाता है, और करना हैकिंग कहलाता है। ठीक है, हैकिंग को फेक रोकने के लिए। लाइसेंसेस भी, सॉरी? जो फेक लाइसेंसेस होते हैं वो भी, इस तरह फेक विंडोज के लाइसेंस हो गया या फिर किसी एप्लीकेशन का। क्या हो गया? फेक? फेक जिस तरह विंडोज के लाइसेंस होते हैं ना, फेक, जो क्रैक्ड होते हैं। हाँ, और किसी वो एप्लीकेशन हैकिंग नहीं के, कहलाती, वो क्रैकिंग। तुमने खुद ही कहा, उसको हम कहते हैं क्रैकिंग। ठीक है, वो क्रैक्ट कहलाते उसका हैं ना। मैंने ट्यूटोरियल देखा था, वो मशीन कोड के थ्रू लोग उसको करते हैं क्रैक।
जी बिल्कुल, वो मुख्तलिफ तरह के जो हमने अभी बात की थी ना, ब्रूट फोर्स अटैक्स, उसके थ्रू क्रैक किए जाते हैं। ठीक है, तो हैकिंग का क्या मतलब है? ट्राइंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस सर वैसे कैसे टू क्रैक अ करते हैं? सिस्टम और डेटा। और जब जी, ना वो क्रैक करने क्या कह रहे हो? सर, मुझे अपना विंडोज क्रैक करना है सर, मेरा वो एक्टिवेट विंडोज हो गया है सर, कैसे करते एक्टिवेट विंडोज नहीं हो गया, एक्टिवेट विंडोज का मैसेज आ रहा है। हाँ, तो वो एक्टिवेट करो। क्यों क्रैक करना है तुम्हें? हैं चलो, सर? क्या अभी तो चल रहा है ना, अभी इस्तेमाल करो। अच्छा, आगे चलते हैं जरा सा, ताकि ये हम चीजें, इसके टॉपिक्स जो हैं वो खत्म कर लें, और फिर इसका क्विज और इसका टेस्ट हो सके इस चैप्टर का भी। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या करें भाई? अब हैकिंग से बचने का तरीका क्या है? अब हैकिंग से बच घर में चोरी से बचने का तरीका क्या है? ताले लगाओ, दरवाजे अच्छे लगाओ, खिड़कियां बंद करो। हैकिंग से बचने का तरीका क्या है सिस्टम के लिए? आप फायरवॉल लगा लो। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा बैरियर होता है। अच्छा, ये फिजिकल फायरवॉल भी होती है और ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है, यानी हार्डवेयर फायरवॉल भी होती है और सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है। तो फायरवॉल एक ऐसा बैरियर होता है कि जो आपके सिस्टम या आपके डेटा और जो उसको एक्सेस करना चाह रहा होता है उसके दरमियान होती है। तो फायरवॉल उस चौकीदार की तरह होती है जो कि आपके सिस्टम तक सिर्फ उसी को एक्सेस देती है जो कि ऑथराइज्ड होता है उस एक्सेस का, वरना एक्सेस का नहीं करने देती है उसको। ठीक है, और फायरवॉल जिस आप तरह कहेंगे कि ये तो, प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क्स के एक्सेस का भी रिक्वेस्ट मांगता है ना वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे सिस्टम पे तो वैसे ही पासवर्ड लगा हुआ है, तो क्या पासवर्ड जो है वो फायरवॉल है? नहीं, पासवर्ड फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल इज अ स्पेसिफिक बैरियर। ठीक है, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है कि वो डेटा को देखती रहे, कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है। और फायरवॉल में जो दरवाजे होते हैं, यानी जो डोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पोर्ट्स। कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी पोर्ट्स जो है वो कनेक्टेड है, कौन सी पोर्ट्स पे रास्ता है, कौन सी पोर्ट पे रास्ता नहीं है। आपके घर की एक बाउंड्री वॉल है और उसमें वो फायर वॉल है, समझ लें वो वॉल है ना, उसको फायर वॉल कह लें। और जो दरवाजे हैं वो पोर्ट्स हैं। तो एंट्री किन के थ्रू होती है? पोर्ट्स के थ्रू होती है। ठीक है, दरवाजों के थ्रू होती है। वैसे भी जैसे हमारे मुल्क में एंट्री पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम पोर्ट्स ही तो कहते हैं, एयरपोर्ट, सी पोर्ट। तो पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स आर एंट्री पॉइंट्स। यानी ये जो यूएसबी पोर्ट है, व्हाई इज इट कॉल्ड अ पोर्ट? क्योंकि इट कनेक्ट्स टू द सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है फाइज, ये समझ में आया है? अच्छा, मेलवेयर की हम बात कर चुके थे पहले, मलेशियस वेयर। और मलेशियस वेयर में ट्रोजन हॉर्सेस, वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, ये सब शामिल होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट ईच वन ऑफ दीज। ये जरा सा आप पढ़िएगा और मुझे खुद एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये एक एक क्या चीजें हैं, वायरस में, वॉर्म में। आमतौर पे पूछा ये जाता है वायरस में और वॉर्म में फर्क क्या है। ठीक है, तो ये जरा सा पढ़िएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू क्या, इसको कंप्लीट हम कर ही चुके हैं इसको, लेकिन जरा एक दफा फिर से वो करेंगे। फार्मिंग और ये फिशिंग, ये कर लीजिएगा। सोशल इंजीनियरिंग की हमने पहले बात कर ली थी। तो ये चैप्टर भी तकरीबन एंड हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली दफा, इसके जो टॉपिकल्स हैं मुख्तलिफ एयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम इसके और पिछले वाले चैप्टर के, वो हम अब नेक्स्ट वीक में उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल, कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो, जो समझ में ना आई हो? नो सर, मेरे बस के चैप्टर था ये वैसे भी। हाँ, हाँ, तुम्हारे तो मेरे हिसाब से पसंदीदा चैप्टर चैप्टर था में ये। से तुम्हारे हिसाब का ही चैप्टर था। और अली? सर? जी, सर वो एक हैकिंग टूल होता है ना, की लॉगर के नाम से। जी बिल्कुल, वो उससे की सर लॉगर जो भी आप करता ही टाइप है। करते हैं पासवर्ड के अलावा वो सर की वो लॉगर सारा करता वो ही है कि आप अपने सिस्टम पे उसको अगर इंस्टॉल कर देते हैं या कोई और इंस्टॉल कर दे और वो पीछे चलता रहे बगैर आपकी नॉलेज के, तो आप जो भी कीज टाइप करते हैं, बार दफा पासवर्ड टाइप करते हैं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स टाइप करते हैं, तो वो सब की लॉग होती रहती हैं। और वो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा हुआ ओवर द नेटवर्क, तो वो उस तक भी पहुंच जाती हैं। नहीं सर, मैंने ट्राई किया था, पासवर्ड्स नहीं होती सर, ईमेल एड्रेसेस होती हैं सर, बाकी से वो देखो, पासवर्ड डिफरेंट नहीं होगा। डिफरेंट तरह के की लॉगर्स होते हैं ना।
आपने जो की लॉगर ट्राई किया उसमें पासवर्ड जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, पासवर्ड प्रोटेक्शन होगी उसमें। लेकिन एक तरह का की लॉगर थोड़ी होता है। की लॉगर का मतलब ये है सेंस में कि वो जितनी भी कीज आप प्रेस कर रहे हैं उनको लॉग कर रहा है। लॉग करने का मतलब ये है कि उनको रिकॉर्ड कर रहा है। एज सिंपल है, बस बिल्कुल सिंपली ये करता है वो। ठीक है अली, समझ में आया है सब चीजें? जी सर। हसन कोई क्वेश्चन? फाइज? नहीं सर, अभी तो नहीं है। नहीं चलो कोई ये ऐसा चैप्टर खास जरा सा क्वेश्चन फिर नहीं। से पढ़ना, और उसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस हो ना, वो हम वैसे भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक की क्लासेस में। फिफ्थ और सिक्स, ये जो फिफ्थ और सिक्स चैप्टर हैं जो भी, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, कुछ सही है। टॉपिकल्स आए हुए हैं जो पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है सर, सही है। तो ठीक है। चलो ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कोई एक आध क्लास सुबह में करके देखें क्या होता है। और अगर सुबह में हम एडजस्ट हो सके सब, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सर अच्छा लेकिन अगर हम, गलती सही है। से कोई सोया रह गया फिर क्या होगा? नहीं गलती से तो नहीं सोया रहेगा वो, मतलब उसको कोशिश करेंगे उठाने की। उसके घर वालों से कहेंगे भाई उसको उठाओ, याद दिलाओ उसको कि क्लास है। ये सब चीजें करेंगे ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।